हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले क्लास 12 के एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन को कंप्लीट रिवीजन। तो देखिए इसमें करना क्या था, इस चैप्टर में आपको क्या निकालना होता है, एरिया बाउंडेड बाय कर्व निकालना होता है। जैसे ये कोई कर्व है, कोई y दे रखा है, ये कोई कर्व है जिसका इक्वेशन दिया रहेगा आपको y के टर्म में दे रखा हो। जैसे ये y दे रखा होगा, y कुछ भी हो सकता है, जैसे इसमें y² = x है, तो इस तरह का कोई कर्व दे रखा हो, उसका इक्वेशन दे रखा होगा और आपसे बोलेगा कि उसका एरिया क्या होगा एक्स एक्सिस पे। तो जब आपको एरिया निकालना होगा किसी कर्व का एक्स एक्सिस पे, तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आप ऊपर y लिखिए और उसे इंटीग्रेट कर दीजिए यहां से लेकर यहां तक। तो एरिया बाउंडेड बाय कर्व y क्या होगा, इस y को क्या करना है, आपको इंटीग्रेट कर देना है। कहां से कहां तक, यहां से लेकर यहां पर जो x की वैल्यू होगी से लेकर के यहां तक, यानी इंटीग्रेट कर देना आपको x1 से लेकर x2 तक। इसको समझाने के लिए एक एग्जांपल ले लिया कि ये एक कर्व दिया हुआ था y² = x, ये दो लाइन दे रखा था x = 1 और x = 3 और आपसे पूछ ले ये एरिया क्या होगा। तो आप क्या करोगे, इस एरिया को निकालने के लिए आपको इस वाले कर्व को इंटीग्रेट कर देना है। कहां से कहां तक, यहां से लेकर के यहां तक इंटीग्रेट कर देना है। तो यहां पे y लिख दीजिए, तो इसका जो एरिया होगा इस y को हम इंटीग्रेट कर देंगे यहां से लेकर के यहां तक। तो देखो इस पूरे लाइन पे x की वैल्यू क्या होगी 1, तो यहां पर भी x की वैल्यू क्या होगी 1 और यहां पे x की वैल्यू, इस पूरे लाइन पे x की वैल्यू 3 है, तो यहां पर भी x की वैल्यू क्या होगी 3। तो इस वाले कर्व y को हम इंटीग्रेट कर देंगे कहां से कहां तक, यहां से लेकर यहां तक, यानी x = 1 से लेकर x = 3। और फिर हम क्या करेंगे, इस कर्व से y की वैल्यू निकालें। तो इस कर्व का इक्वेशन दिया हुआ y² = x, तो यहां से y की वैल्यू आ जाएगी √x और फिर से क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। ये काम बच्चों आप खुद करेंगे, √x का इंटीग्रेशन कीजिएगा, फिर लिमिट डालेंगे और आंसर आ जाएगा आपको। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखो बच्चों, अगर पिछले क्वेश्चन में आपने देखा, आपने एरिया निकाला x एक्सिस के ऊपर, तो जब आप x एक्सिस के ऊपर एरिया निकालेंगे, x एक्सिस था, ये y एक्सिस और यहाँ पे y था, तो जब आप x एक्सिस के ऊपर एरिया निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, y dx को इंटीग्रेट करेंगे। कहाँ से कहाँ तक, x की लिमिट दे रखी होगी x1 से लेकर x2 तक। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में आपको एरिया y एक्सिस पे बोलेगा, तो जब आपको एरिया y एक्सिस पे निकालना हो तो यहाँ पे आप y नहीं लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे x। तो ऐसे केस में क्या करना हो, जब एरिया आपको y एक्सिस पे पूछे तो आप x को इंटीग्रेट कर दोगे कहां से कहां तक, y1 से लेकर y2 तक। y की लिमिट दे रखी होगी कुछ, y1 से लेकर के y2 तक क्या करोगे, इसे इंटीग्रेट, ये y1 है और ये y2, ये आपको दे रखा होगा। इसके पूरे लाइन पे y1 और y2 की वैल्यू दे रखी होगी, इसे यहां से लेकर यहां तक क्या कर देना है, इंटीग्रेट कर देना है। x एक्सिस पे एरिया हो तो y dx हो जाएगा, y dx, और अगर y एक्सिस पे एरिया हो तो x dy को आपको इंटीग्रेट करना है फ्रॉम y1 से y2। एक एग्जांपल ले लिया, जैसे एक कर्व दे रखा था, ये वाला एक कर्व दे रखा था, ये दो लाइन दे रखा था, y = 2 और y = 4 और आपको ये वाला एरिया निकालना था, यानी कि आपको y एक्सिस पे एरिया निकालना है। तो ऐसे केस में जो एरिया का फॉर्मूला होगा y dx नहीं होगा, x dy हो जाएगा। कहां से कहां तक, यहां से लेकर यहां तक उसे इंटीग्रेट करना है और यहां पे आपको लिख देना है x, और यहां पे आपको x की वैल्यू इस वाले कर्व से निकलेगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा 2√y हो जाएगा इनटू में dy। अब लिमिट यहां से लिखिए, y की लिमिट लिखनी, यहां पे इस पूरे लाइन पे y की वैल्यू क्या होगी 2 और इस पूरे लाइन पे y की वैल्यू होगी 4, तो यहां पर भी y की वैल्यू क्या होगी 4। फिर इसे आप इंटीग्रेट कीजिए, लिमिट डालिए, फिर आपको आंसर आसानी से मिल जाएगा। अब देखिए बच्चों, कभी कभी दो दो ग्राफ होगा और आपको ये कंबाइंड एरिया निकालना होगा, तो यहां से यहां तक अलग ग्राफ होगा, अलग कर्व होगा, और यहां से लेकर यहां तक अलग कर्व होगा, और फिर आपसे बोलेगा ये वाला बाउंडेड एरिया निकालिए x एक्सिस पे। तो इस एरिया को निकालने के लिए पहले इस पार्ट का एरिया निकालेंगे, यानी y1 dx फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, यानी कि x1 से x2 हो जाएगा। और फिर ये वाला एरिया आ गया, फिर इसमें ऐड करेंगे ये वाला एरिया। तो ये वाला एरिया निकालने के लिए आपको इस y2 को इंटीग्रेट करना होगा, तो प्लस में क्या लिखेंगे आप, y2 dx फ्रॉम
x2 से यहाँ से लिमिट क्या होगी, यहाँ से यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी x2 और यहाँ तक आएंगे, यानी यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी x3। अब फिर उसको क्या कर देंगे इंटीग्रेट। जैसे इस क्वेश्चन में y1 की वैल्यू क्या दे रखी है x², ये सपोज कर लीजिए 1 है, ये 2 है और ये 3 है, तो ये y1 की जगह लिखेंगे x² dx फ्रॉम 1 to 2 और फिर y2 की जगह लिखेंगे x³ इंटू में dx फ्रॉम x इज इक्वल टू 2 टू x इज इक्वल टू 3। फिर इसे इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट पुट करेंगे और आपको आंसर आ जाएगा, एरिया मिल जाएगा। अब ध्यान दीजिए बच्चों, इस चैप्टर में सबसे मेन है आपको ग्राफ ड्रॉ करने आना चाहिए, मतलब कर्व बनाने आना चाहिए, लाइन का, पैराबोला का, इलिप्स का और सर्कल का। ये चारों ग्राफ आपको अच्छे से ड्रॉ करना आना चाहिए, तभी आप इसमें क्वेश्चन भी कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लाइन से। तो कांस्टेंट लाइन का ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, जैसे y इज इक्वल टू a है, इसका जो लाइन होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा पैरेलल टू x एक्सिस। ये ग्राफ हो गया, ये लाइन हो गया y इज इक्वल टू a। जैसे आपको ड्रॉ करना हो y इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पे y की वैल्यू 3 होगी और इसको लाइन को ऐसे ड्रॉ कर देंगे तो ये हो जाएगी y इज इक्वल टू 3, यानी इसके हर पॉइंट पे y की वैल्यू क्या होगी 3। अगर आपको ड्रॉ करना हो y इज इक्वल टू -2, तो -2 नीचे होगा और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और ये पॉइंट हो जाएगा 0, -2 और इसके हर पॉइंट पे y की वैल्यू क्या होगी -2, तो इसका ग्राफ हो जाएगा ऐसा। अगर आपको x इज इक्वल टू a का ग्राफ ड्रॉ करना है तो x इज इक्वल टू a का ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, ये x इज इक्वल टू a का ग्राफ होगा। जैसे मान लीजिए आपको ड्रॉ करना है x इज इक्वल टू 5, तो x जहाँ पे 5 आएगा, जैसे यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे एक सीधी लाइन खींच दीजिए, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 5 का ग्राफ। अगर आपको ड्रॉ करना है x इज इक्वल टू -3, तो ये ओरिजिन था तब -3 इधर होगा, जैसे यहाँ पे -3,0 वाला पॉइंट है तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा ये वाला लाइन क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू -3 का ग्राफ, यानी इसके हर लाइन पे, इसके हर पॉइंट पे क्या होगा x की वैल्यू -3 होगी। अब देखिए लीनियर ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। जैसे आपको दिया हो 3x + 4y इज इक्वल टू 12, इसे ड्रॉ करना था बिल्कुल 10th के स्टाइल में x और y लिखेंगे। x 0 तो y हो जाएगा 3 और y 0 तो x क्या हो जाएगा 4। तो एक पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे 0,3 और दूसरा पॉइंट हो जाएगा 4,0, यहाँ पे लिखेंगे और उसके बाद दोनों को मिला देंगे, आपको ये लाइन मिल जाएगा। आसानी से इसे ड्रॉ कर सकते हैं। और y इज इक्वल टू mx का ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, माइनस का mx हो तो ये वाला हो जाएगा, यानी ये है y इज इक्वल टू mx का ग्राफ, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस, और ये है y इज इक्वल टू माइनस का mx का ग्राफ। बच्चों ध्यान रखना। अब नेक्स्ट देखिए बच्चों, पैराबोला को कैसे ड्रॉ करोगे आप। पैराबोला के 4 फॉर्म होंगे स्टैंडर्ड फॉर्म, y² इज इक्वल टू 4ax, y² इज इक्वल टू -4x, इसी तरह x² इज इक्वल टू 4ay और x² इज इक्वल टू -4ay। तो बच्चों ड्रॉ करना बहुत आसान है, एक ट्रिक बताता हूँ। जिसका पावर 1 होगा, जो पैराबोला का मुंह है उसी तरफ खुलेगा, यानी से x की पावर 1 है तो पैराबोला का जो मुंह है वो x की तरफ खुल जाएगा, उसका मुंह जो है फेस जो है उसका x की तरफ खुल जाएगा। अगर माइनस लग गया तो फेस x की तरफ ही खुलेगा, लेकिन ये उल्टे डायरेक्शन में ऐसा बन जाएगा। अब यहाँ y की पावर 1 है तो पैराबोला का जो फेस है वो y की तरफ ओपन होगा, यानी पैराबोला ये इस तरह का हो जाएगा। और इसमें अगर माइनस लग गया तो y के अलोंग तो होगा लेकिन नीचे बन जाएगा। तो इस तरह से आप पैराबोला को आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। देखो बच्चों, अगर पैराबोला स्टैंडर्ड फॉर्म में ना हो तो क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था, y² इज इक्वल टू 4ax और x² इज इक्वल टू 4ay, बस इसी में माइनस आ जाता है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला है और ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है क्योंकि यहाँ पे प्लस का 2 आ गया। सिर्फ y इज इक्वल टू x² होता तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता। तो ऐसे पैराबोला को कैसे ड्रॉ करना है, तो देखिए अभी भी जो पैराबोला है इसका मुंह जो है जो फेस है इसका, ये y के अलोंग ही होगा क्योंकि y की पावर 1 है तो ये y के अलोंग ही खुलेगा। लेकिन यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, इसलिए इसका वर्टेक्स जो होगा वो 0, 0 नहीं होगा। इस ऐसे पैराबोला में आपको क्या करना है, पॉइंट सेलेक्ट करना है, ऐसे करके लिख देना, एक बॉक्स बना देना है जैसे लाइन में करते थे, और 2 पॉइंट आपको अच्छे से सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे x लिखना है और यहाँ पे y, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है।
x 0 डालेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। और फिर अगर x की जगह 1 डालेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो 2 पॉइंट मिल जाएगा आपको, एक मिलेगा 0,2 और एक मिलेगा 1,3। तो 0,2 यहाँ पे बनेगा 0,2 और एक पॉइंट बनेगा 1,3 यहाँ पे बनेगा 1,3। तो पैराबोला ऊपर की तरफ खुलेगा, यानी इन दोनों पॉइंट से पास होगा, यानी कि ऐसा पैराबोला बनेगा। ये पैराबोला इस तरह से बन जाएगा। अब आता है बच्चों नेक्स्ट सर्कल। सर्कल कैसे ड्रॉ कराया जाएगा, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है सर्कल का वो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, जिसका सेंटर होगा 0 0 और रेडियस क्या होगा r। जैसे कि एग्जांपल है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो ये सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका सेंटर 0 0 है, रेडियस क्या है 5 है, तभी तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। तो इसे ड्रॉ कैसे करेंगे, ये सर्कल इस तरह से ड्रॉ हो जाएगा और इसका रेडियस कितना है 5 है, तो ये भी 5 ये भी 5 और इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,5 और इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 5,0। अब अगर आपको इसका पूरा एरिया निकालना हो तो एक पार्ट का एरिया निकालिए और उसे 4 से क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई। तो ऊपर इस कर्व के ऊपर लिख दीजिए y और इसे क्या कर दीजिए इंटीग्रेट। तो जब आपको एरिया निकालना हो तो आप लिखेंगे y dx और y की वैल्यू आप सर्कल के इक्वेशन से निकालेंगे यहाँ से, तो y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 25 को लिख दीजिए 5 का स्क्वायर और माइनस का x स्क्वायर और फिर अंडर रूट ले लीजिए, तो y आ जाएगा। लिमिट कहाँ से कहाँ लिखेंगे, x की लिमिट लिखनी होगी, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है 0 और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 5। इसे इंटीग्रेट कर देंगे। अब पूरे सर्कल का एरिया निकालना हो तो 4 से क्या कर दीजिएगा मल्टीप्लाई। और इस चैप्टर में आपको ये फॉर्मूला बहुत यूज होगा, सर्कल में और इलिप्स में यही फॉर्मूला यूज होगा। तो आपको अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन याद होना चाहिए, x/2 वही का वही प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए। ये फॉर्मूला आपको सर्कल और इलिप्स वाले में सिर्फ यही फॉर्मूला यूज होगा। अब देखिए बच्चों इलिप्स पे अगर क्वेश्चन आए तो इलिप्स का दो तरह का इक्वेशन होगा। एक तो इस तरह का होगा एक्स स्क्वायर प्लस, मैंने एग्जांपल ले लिया, एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 1। और एक हो सकता है एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 16 इज इक्वल टू 1। दोनों में फर्क क्या है, देखिए यहाँ पे x के नीचे ज्यादा है y के नीचे कम है, यहाँ x के नीचे कम है और y के नीचे ज्यादा है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है इलिप्स का। अगर x के नीचे ज्यादा होगा तो इलिप्स x के अलोंग बनेगा और y के नीचे अगर ज्यादा होगा तो इलिप्स जो है वो y के अलोंग बनेगा। बच्चों ये ट्रिक याद रखना। अब अगर आपको इसका एरिया निकालना है तो ये एरिया निकाल के और 4 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, और इस पार्ट का एरिया निकालने के लिए ऊपर y लिखेंगे और उसे क्या कर देंगे इंटीग्रेट। तो एरिया निकालने के लिए y dx लिखा और इसे क्या कर देंगे इंटीग्रेट। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर बाई 16 है तो ये वैल्यू हो जाएगी 4 और ये है y स्क्वायर बाई 9 तो ये वैल्यू हो जाएगी 3। ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,3 और ये वाला कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4,0। तो इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ करना, यहाँ से यहाँ। तो यहाँ x की वैल्यू क्या है 0 और यहाँ x की वैल्यू क्या है 4। अब आपको y कहाँ से मिलेगा, तो इस इलिप्स के इक्वेशन में से आपको क्या निकालना होगा y। तो यहाँ से y स्क्वायर बाई 9 हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 16। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 9 को ऊपर भेजेंगे फिर अंडर रूट लेंगे तो ये आ जाएगी y की वैल्यू, यानी कि 3/4 को बाहर करेंगे और अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट कर देंगे कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के 4 तक। और चारों कंप्लीट एरिया निकालना हो तो 4 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। और मैंने पीछे बता दिया ये वाला फॉर्मूला आपको इलिप्स और सर्कल में यूज होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। उसी तरह से इस वाले का एरिया निकालना हो तो अगेन आपको ये वाले पार्ट का एरिया निकालना होगा, इसके ऊपर y लिखना होगा। अब यहाँ पर ये वाला y के नीचे ज़्यादा है तो ये 4 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3,0 और इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,4। और एरिया बिल्कुल सेम तरीके से वही काम किया जाएगा, y को इंटीग्रेट कर दिया जाएगा कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक। यहाँ से x की वैल्यू 0 और यहाँ से x की वैल्यू 3 और अगेन y की वैल्यू इसमें से निकाल के यहाँ डालना हो। जैसे ऐसे इसमें से निकाला है उसी तरीके से आप इसमें से निकाल करके y की वैल्यू यहाँ डाल के इंटीग्रेट कीजिएगा और एरिया मिल जाएगा। पूरा एरिया अगर निकालना होगा तो 4 का क्या कर दीजिएगा मल्टीप्लाई, तब पूरे इलिप्स का एरिया आपको आ जाएगा।
अब देखिए आपको साइन और कॉस का भी एरिया पूछ सकता है। जैसे आप बोलेगा फाइंड एरिया बाउंडेड बाय कर्व साइन एक्स फ्रॉम 0 से 2 पाई। कंप्लीट साइकिल में साइन का या फिर कॉस का अगर आपको एरिया निकालने को बोले तो आपको साइन और कॉस का ग्राफ ड्रॉ करने आना चाहिए। साइन का कंप्लीट साइकिल के लिए ग्राफ है और ये कॉस का कंप्लीट साइकिल के लिए ग्राफ है। तो इसका भी एरिया बिल्कुल सेम तरीके से करेंगे। इसके ऊपर लिख दीजिएगा y, यहाँ पे y, और ये एरिया निकाल करके सेम देखिए 1 2 3 और 4 हिस्सा है, उसे क्या करेंगे 4 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो ऊपर y लिखा, y को इंटीग्रेट कर देंगे कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी है 0 और यहाँ पे देखिए x की वैल्यू कितनी है π/2। इसे इंटीग्रेट कर देंगे और इनटू में 4 लिख देंगे तो ये पूरे साइन का इंटीग्रेशन आ जाएगा कंप्लीट साइकिल के लिए, क्योंकि 4 पार्ट से इसको क्या करा मल्टीप्लाई। और y की जगह पे क्या लिख देंगे, y की जगह पे लिख देंगे sin x, और sin x को आसानी से 4 इधर लिख देंगे। sin x को इंटीग्रेशन कर दिया जाएगा 0 से π/2। सेम काम यहाँ भी करेंगे। जब आपको कंप्लीट साइकिल के लिए एरिया निकालने को बोलेगा तो यहाँ ऊपर y लिखिएगा। अब देखिए बच्चों ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, फाइंड एरिया बाउंडेड बाय कर्व y इज इक्वल टू मॉडुलस x, x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 3। तो मैंने बार बार आपको मॉडुलस का डेफिनेशन बताया। मॉडुलस x को एक बार एज इट इज लिखा जाता है, एक बार माइनस के साथ। एज इट इज कब लिखा जाता है, जब x ग्रेटर इक्वल टू 0 होता है। माइनस के साथ कब लिखते हैं, जब x लेस देन 0 होता है। तो यहाँ पे दो ग्राफ बन गया, एक बना y इज इक्वल टू x, एक बना y इज इक्वल टू -x। ये बना जब x ग्रेटर इक्वल टू 0, ये वाला बना जब x लेस देन 0। स्टार्टिंग में ही बता दिया, ये वाला ग्राफ y इज इक्वल टू एक हो गया y इज इक्वल टू mx और एक हो गया y इज इक्वल टू माइनस का mx। तो ये हो गया y इज इक्वल टू mx वाला, यानी y इज इक्वल टू x वाला ग्राफ है, और ये बन गया y इज इक्वल टू -x। अब आपको लाइन ड्रॉ करना है, वो भी मैंने स्टार्टिंग में बता दिया। x इज इक्वल टू -1 यहाँ कहीं पे भी होगा, सीधी लाइन होगी वो। x इज इक्वल टू -1 ये हो गया। दूसरा x इज इक्वल टू 3 ओरिजिन से और आगे होगा, ये हो गया x इज इक्वल टू 3। इससे बाउंडेड एरिया आपको साफ साफ दिख रहा है। ये वाला एरिया निकालना होगा और प्लस ये वाला एरिया निकालना होगा। तो इसके ऊपर लिखेंगे y1, इसके ऊपर लिखेंगे y2 और दोनों को इंटीग्रेट करके ऐड कर देंगे। तो फाइनल एरिया क्या हो जाएगा बच्चों, y1 dx और प्लस में स्टार्टिंग में बता दिया y2 dx होगा। अब y1 निकालने के लिए y1 की जगह पे क्या लिखेंगे, माइनस का x dx और प्लस y2 निकालने के लिए y की जगह क्या लिखेंगे, x इंटू dx। जब लिमिट लिखेंगे तो इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो यहाँ पर इस लाइन के हर पॉइंट पे x की वैल्यू क्या है, -1, तो -1 से 0 और ये हो जाएगा 0 से लेकर के 3, 0 से लेकर के 3, यानी यहाँ पे x की वैल्यू 0 है और इस पॉइंट पे हर पॉइंट पे x की वैल्यू क्या होगी 3। इसे इंटीग्रेट करेंगे और आंसर आ जाएगा आपको। देखिए मॉडुलस वाला ग्राफ ड्रॉ करने का एक ट्रिक बता देता हूं। अगर आपको मोड x का ग्राफ ड्रॉ करना हो तो मोड x का ग्राफ कैसे ड्रॉ, ये y और ये x और ये ओरिजिन 0, यहाँ पे देखिए तो सीधे सीधे तो पीछे ही बता दिए ऐसे हो जाएगा ड्रॉ। ये हो जाएगा y इज इक्वल टू मोड x। अगर y मोड क्या हो, x-1 का ग्राफ ड्रॉ करना। मोड x-1 के ग्राफ के लिए आप साइड में x-1 को 0 करो तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो x की वैल्यू ये 0 है, यहाँ पे हो जाएगी x की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब ये ऐसा ही ग्राफ यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए तो ये बन जाएगा, ये बन गया किसका, मोड x-1 का। अब ये दो हमेशा दो होता है, तो ये वाला क्या था बताओ, y इज इक्वल टू x का ग्राफ और ये वाला था y इज इक्वल टू माइनस का। तो उसी तरह से ये क्या होगा, एक बार y इज इक्वल टू x-1 का और ये होगा y इज इक्वल टू माइनस करेंगे तो माइनस का x-1 का। उसी तरह से अगर आपको इसको ड्रॉ करना हो, मोड ऑफ x-3, तो x-3 को 0 करेंगे तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो x की वैल्यू जैसे यहाँ पे 3 है तो यहाँ से ये ऐसे करके खुल जाएगा। इस तरह से आपको ड्रॉ कर देना। और ये वाला कौन होगा, पॉजिटिव वाला, यानी कि एज इट इज x-3 वाला, और ये होगा माइनस के साथ माइनस ऑफ x-3 का। उसी तरह अगर x+2 का ड्रॉ करना हो तो x+2 का कैसे ड्रॉ होगा, x+2 को साइड में 0 के इक्वल कीजिए तो x की वैल्यू आ जाएगी -2,
x की वैल्यू यहाँ पे होगी बच्चों -2, तो आप यहाँ से ऐसे करके ड्रॉ कर लीजिए, ये बन जाएगा मॉडुलस का ग्राफ। और ये इधर वाला है तो x + 2 ये एज इट इज वाला होगा, इस तरफ क्या हो जाएगा y = x + 2 वाला, और ये वाला होगा y = -(x + 2) वाला। तो इस तरह से आप मॉडुलस का ग्राफ आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं।